हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड पंचम सर्ग। शुक का पूर्व चरित्र, माल्यवान का रावण को समझाना तथा वानर राक्षस संग्राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। जो श्री राम ने पहले ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। शुक के मुख से निकले हुए इस अज्ञानजनक वचनों को सुनकर रावण क्रोध से मानो जलता हुआ उससे आंखें लाल करके बोला, अरे दुर्बुद्धे, मेरे ही टुकड़ों से पलकर तू इस प्रकार कुरु की भांति कैसे बोलता है। तीनों लोकों का शासन करने वाला तो मैं ही हूँ, मुझे उपदेश देते हुए तुझको लज्जा नहीं आती। तू यद्यपि वध करने योग्य है और मैं अभी तुझको मार डालता हूँ, परंतु तेरे पूर्व कृत्यों को याद करके मैं तुझे छोड़े देता हूँ। अरे मूढ़, तू तुरंत यहाँ से टल जा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनता। रावण के ये वचन सुनकर शुक महाराज की बड़ी कृपा है ऐसा कहकर कांपता हुआ अपने घर चला गया। पूर्व जन्म में शुक एक वेदज्ञ और ब्रह्मवेता ब्राह्मण था तथा वानप्रस्थ विधि से अपने धर्म कर्म में तत्पर हुआ वन में रहता था। इस महामती ने देवताओं की वृद्धि और दैत्यों के नाश के लिए लगातार बहुत से बड़े बड़े यज्ञ किए। अतः देवताओं के हित में लगे रहने के कारण शुक का राक्षसों से विरोध हो गया। उस समय वज्रदष्ट नामक एक महान राक्षस शुक का अपकार करने पर उतारू होकर अवसर देखने लगा। एक दिन मुनिवर शुक के आश्रम में महर्षि अगस्त्य पधारे। शुक ने अगस्त्य जी की पूजा कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। जिस प्रकार महर्षि अगस्त्य स्नान करने के लिए गए हुए थे, उस राक्षस वज्रदष्ट ने अपना मौका देखकर अगस्त्य का रूप बनाया और शुक से कहा, ब्राह्मण, यदि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो तो मांस युक्त अन्न खिलाओ। मैंने तो बहुत दिनों से बकरे का मांस नहीं खाया। तब शुक ने जो आज्ञा कह बड़ी तैयारी से मांस में भोजन बनवाया। जिस समय मुनि भोजन करने बैठे, उस दुष्ट राक्षस ने शुक की पत्नी का अति सुंदर रूप धारण किया और उसे शुक की स्त्री को आश्रम के भीतर ही मूर्छित कर मुनिवर को नाना प्रकार से बनाया हुआ नरमांस भोजन परोसा। उसे परोस कर वह राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य नरमांस देखकर अति क्रोधित हो शुक से बोले, हे दुर्मते, तुमने मुझे अभक्ष्य नरमांस खाने को दिया, अतः तुम मनुष्य भोजी राक्षस होकर रहो। अगस्त्य जी के इस प्रकार श्राप देने पर शुक ने डरते डरते कहा, हे मुने, आपने अभी कहा था कि आज मुझे नाना प्रकार का मांस खाने को दो। हे देव, मैंने आपके आज्ञा अनुसार ही आपको मांस दिया, फिर आप मुझे श्राप क्यों देते हैं। शुक के ये वचन सुनकर महाबुद्धिमान अगस्त्य जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ होकर राक्षस की सब करतूत जान ली। तब वे शुक से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह सब करतूत तुम्हारे अपकार करता राक्षस की है। मैंने तुम्हें बिना विचारे ही श्राप दे दिया, तथापि मेरा वचन वृथा नहीं जाने वाला, इसीलिए होगा ऐसा ही। तुम राक्षस का शरीर धारण कर रावण की तब तक सहायता करते रहो जब तक कि उसका नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी वानरों के सहित लंका के समीप न आए। इसके पश्चात तुम रावण के भेजने से उसके दूत होकर रघुनाथ जी के पास जाओगे और उनका दर्शन कर श्राप से मुक्त हो जाओगे। फिर रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मुक्त होकर परम पद प्राप्त करोगे। मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विप्रवर
शुक राक्षस होकर तुरंत रावण के पास आकर रहने लगे। इस समय रावण के दूत रूप से लक्ष्मण सहित भगवान राम का दर्शन कर तथा रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश दे वे फिर शीघ्र ही पूर्ववत ब्राह्मण शरीर हो वानप्रस्थों के साथ रहने लगे। शुक के चले जाने पर राजा रावण की माता का प्रिय पिता अति बुद्धिमान और नीति निपुण वृक्ष राक्षस माल्यवान वहाँ आया। वह शांत चित्त से उस राक्षस वीर रावण से कहा, हे राजन, मेरी प्रार्थना सुनिए, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वह करना। दशानन, जब से नगर में राम भार्या जानकी जी का प्रवेश हुआ तभी से यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखाई दे रहे हैं, सो मैं आपको बतलाता हूँ, सुनिए। अति भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कड़क के साथ गरजते हैं और सर्वदा लंका के ऊपर गरम गरम रक्त की वर्षा करते हैं। देव मूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीर में पसीना आ जाता है और वे अपने स्थान से स्खलित हो जाती हैं। कालिका राक्षसों के आगे अपने पीले पीले दांत निकालकर हंसना, गौओं के गधे उत्पन्न होते हैं और चूड़े न्योले तथा बिल्ली से एवं सर्प गरुड़ से युद्ध करते हैं। समस्त राक्षसों के घरों को समय समय पर काले और पीले रंग के एक महाभयंकर विकराल बदन मुंडित केश कालपुरुष देखा करता है। इस प्रकार ये और भी बहुत से अपशगुन उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। अतः हे दशाशीष, अपने कुल की रक्षा के लिए इनकी शांति कीजिए और तुरंत ही सीता जी का सत्कार पूर्वक बहुत से धन के सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए। राम को आप साक्षात नारायण समझिए, इसलिए उनमें द्वेष भाव छोड़ दीजिए। इन रघुनाथ जी के चरण कमल रूप नौका का आश्रय लेकर भक्ति से पवित्र अंतःकरण हुए योगी जन संसार सागर को पार कर जाते हैं। अतः ये कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, ये सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं। आप भक्ति भाव से इन रघुनाथ जी का भजन कीजिए। यद्यपि आपका आचरण ये अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्ति से आप पवित्र हो जाएंगे। हे राजेंद्र, अपने कुल की कुशलता के लिए मेरा यह वचन मान लीजिए। किंतु माल्यवन के ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त रावण को सहन न हुए, क्योंकि वह काल के वशीभूत हो रहा था। वह बोला, इस बेचारे एक तुच्छ मनुष्य राम को, जिसने बंदर का आश्रय लिया हुआ है और जिसे उसके पिता ने भी निकाल दिया है, तुम किसी बात में समर्थ मानते हो। वह तो केवल वनवासी मुनिजनों का ही प्यारा है। मालूम होता है तुम्हें राम ने ही भेजा है, इसीलिए तुम इस प्रकार की ऊटपटांग बातें बनाते हो। जाओ, तुम बूढ़े और अपने सगे संबंधी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सब बातें सहन कर दी है, किंतु अब तुम्हारे वचन मेरे कानों को जलाते हैं। ऐसा कहकर वह अपने समस्त मंत्रियों सहित वहाँ से चल दिया और अपने राजभवन के सर्वोच्च तल पर बैठकर वानर सैनिकों को देखता हुआ अपने आसपास बैठे हुए राक्षसों को युद्ध के लिए नियुक्त करने लगा। इधर रामचंद्र जी ने रावण को बैठा देख अति क्रोध आतुर हो लक्ष्मण जी को लाया हुआ धनुष उठाया। वह सिर पर मुकुट धारण किए अपने अनेकों मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा था। भगवान राम ने आधे निमेष में ही एक अर्धचंद्राकार बाण से उसके हजारों श्वेत छत्र और 10 मुख काट डाले। यह बड़ा आश्चर्य सा हो गया। इससे लज्जित होकर रावण तुरंत अपने घर में घुस गया और उस दुष्ट ने शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य मुख्य राक्षसों को बुलाकर वानरों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। तब राक्षस लोग भेरी, मृदंग, पणव, आनक और गोमुख आदि बाजे बजाते भैंसों, ऊँटों, गधों, सिंहों और व्याघ्रों पर चढ़कर खड़ग, शूल, धनुष, पाश, यष्टि, तोमर और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो लंका के प्रत्येक द्वार पर आ गए। भगवान राम ने वानरों के को पहले ही आज्ञा दे दी थी, अतः वे पर्वतों की शिलाएं तथा बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर युद्ध के लिए चले और
रावण की वह पृथक पृथक सेना देखकर रघुनाथ जी का प्रिय कार्य करने के लिए लंका पर चढ़ गए। उनमें से कोई सहस्र युद्धपति, कोई कोटि युद्धप और कोई शतकोटि युद्धनायक थे। उन वानरों ने उछलते कूदते और गरजते हुए वृक्ष, पर्वत शिखर और मुठ्ठियाँ तानकर नगर को सब ओर से घेर दिया। महाबली राम और वीरवर लक्ष्मण जी की जय हो। रघुनाथ जी से सुरक्षित राजा सुग्रीव जी की जय हो। इस प्रकार शब्द करते हुए वे शत्रु से लड़ने लगे। हनुमान अंगद, कुमुद, नील, नल, शरभ, मैंद, द्विंद, जामवान, दधिमुख, केसरी, तार तथा अन्य समस्त वनवार, बालन, बानर और युद्धपतियों ने उछल उछल कर लंका के सब द्वारों को चारों ओर से घेर लिया। तब वे महाकाय वानरगण वृक्ष, पर्वत शिखर और नख तथा दांतों से अति वेगपूर्वक उन राक्षसों को मारने लगे। तब महाभयानक और बड़े बड़े डील वाले महाबली राक्षसगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारों से निकलकर बिंदीपाल, खड्ग, शूल और परशु आदि विवेक अस्त्र शस्त्रों से वानर सेना पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार विजयी वानर वीर भी राक्षसों को मारने लगे। इस समय वहाँ राक्षसों और वानरों का भी बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, जिससे उस रणभूमि में रक्त और मांस की कीच हो गई। वीर राक्षस केसरी घोड़ों, हाथियों और सुवर्ण में रथों पर चढ़कर अपने शब्द से दशों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए लड़ रहे थे, और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक दूसरे को जीतना चाहते थे। वानरगण राक्षसों को और राक्षस लोग वानरों को मारने लगे। विष्णु रूप भगवान राम की दृष्टि में पड़ने से देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए वानरगण बड़े प्रबल हो गए और मानो अमृत पान कर अति हर्ष से उत्साहपूर्वक सीता जी को हरण करते समय स्पर्श करने के कारण महापापी रावण से पालित निस्तेज और बलहीन राक्षसों को मारने लगे। धीरे धीरे राक्षसों की सेना नष्ट होकर केवल 1/4 रह गई। अपनी सेना को नष्ट होती देख ब्रह्मा जी के वर से श्री संपन्न हुआ दुष्ट बुद्धि राक्षस मेघनाद अंतर्ध्यान हो गया। वह दैत्य अब सब प्रकार के अस्त्र चलाने में कुशल था, अतः वह आकाश में चढ़कर ब्रह्मास्त्र द्वारा वानर सेना को दलित करता हुआ सब और नाना प्रकार के शस्त्र और बाण समूह बरसाने लगा। यह बड़ा आश्चर्य होने लगा। अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ भगवान राम भी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए एक क्षण तक चुपचाप वानर सेना का पतन देखते रहे। अंत में वे रघुश्रेष्ठ क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष तो लाओ, मैं एक ही क्षण में इस दुष्ट दानव को ब्रह्मास्त्र से भस्म कर दूंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आज तुम मेरा पराक्रम देखना। मेघनाद भी बहुत सावधान था। रामचंद्र जी की ये वाक्य सुनते ही वह मायावी दैत्य मायापूर्वक तुरंत अपने नगर को चला गया। वानर सेना को नष्ट हुई देख श्री रामचंद्र जी अति दुखित होकर हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुम तुरंत ही क्षीर सागर पर जाओ। वहाँ द्रोणाचाल नामक पर्वत है, जिस पर नाना प्रकार की दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। हे महामते, तुम झट पर जाकर उस पर्वत को ले आओ तथा इन महापराक्रमी वानर यूथों को जीवित करो। इससे तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जाएगी। यह सुनकर पवन कुमार जो आज्ञा कह चलकर चले गए और तुरंत ही पर्वत को लाकर उसकी औषधियों से समस्त मानवों को जीवित करने लगे। तब वानर सेना का फिर पूर्ववत भयानक शब्द सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा, देवताओं का प्रकट करा हुआ यह राम मेरा महान शत्रु है। इसे युद्ध में मारने के लिए मेरे सेनापति, मंत्री, बंधु, मानव तथा और भी शूरवीर मेरा हित चाहते हों, वे सब मेरी आज्ञा मानकर तुरंत जाएं। जो डरपोक अपने प्राणों के भय से युद्ध करने नहीं जाएंगे, अपनी आज्ञा न मानने पर उन सबको मैं मार डालूंगा। रावण की यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवशत्रु, निकुंभ,
देवांतक और नरांतक आदि रणकुशल वीर तथा और भी समस्त बलवान योद्धा भयभीत होकर वानरों के साथ युद्ध करने के लिए चले। ये तथा और भी बहुत से सैकड़ों सहस्त्रों शूरवीर अपने अपने बल के गर्व से उन्मत्त हो वानर सेना में घुसकर उसे दलित करने लगे। वे भुशुंडी, बिंदीपाल, बाण, खड्ग, परशु तथा और भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वानर युद्धपतियों पर प्रहार करने लगे। इधर वानर वीर भी वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों, दाढ़ों और मुठ्ठियों से समस्त राक्षस युद्धपतों को निष्प्राण करने लगे। उन राक्षसों में कोई श्री राम के हाथ से, कोई सुग्रीव के हाथ से, कोई हनुमान और अंगद के द्वारा, कोई महात्मा लक्ष्मण के द्वारा और कोई अन्य अन्य वानर युद्धपतियों के द्वारा मारे गए। इस प्रकार उन समस्त राक्षसों का अंत हो गया। राम तेज के समावेश से वानरगण अत्यंत प्रबल हो उठे। राम शक्ति से शून्य होने पर इनमें इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती थी। भगवान राम सर्वेश्वर, सर्वमय, सबके नियंता और सर्वदा चिदानंदमय हैं। तथापि माया से मानव चरित्र का अनुकरण करते हुए युद्ध आदि लीला पर विस्तार करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे पंचम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। Om Namah Shivaya.